माता जी को दंडवत प्रणाम। महाभारत की इस कथा में आप सभी का स्वागत है। हम आदि पर्व के अध्याय 74 में प्रवेश कर चुके हैं। कथा चल रही है दुष्यंत और शकुंतला की, जो कि पुरु वंश में आते हैं। और अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जैसा देखा था कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, जो गांधर्व विवाह हुआ, ये गंधर्व मैरिज हमने देखा है ना। 8 प्रकार के विवाहों में ये गंधर्व मैरिज, जो कि लव मैरिज आज इसको कहते हैं, ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि शकुंतला के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जो कि सभी जीवों को दमन करने वाला था, इसलिए उसका नाम सर्व दमन पड़ा। और लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद, 12 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद, जो कण्व मुनि थे, उन्होंने अपनी पुत्री, जो कि देखभाल में थी, शकुंतला, जो कि अब किसी की पत्नी हो गई थी, दुष्यंत की पत्नी हो गई थी, उन्होंने बड़ा सुंदर चीज बोला कि देखो बेटी, ज्यादा दिन तक अगर मायके पे रहोगी तो तुम्हारा पतिव्रता, तुम्हारा जो धर्म है वो लोप होने लगेगा। अब तुमको जाना चाहिए, इस बालक को लेकर के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि जो धर्म होता है ना, वो सुपीरियर होता है किससे? जो कि हमारे कंफर्ट जोन से, कह सकते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके धर्म के कार्यों को करना चाहिए। एक तरीके से देखो तो शकुंतला का बेटा जो है सर्वदमन, बड़ा अच्छे से रह सकता था। बहुत सब अपना नाना के यहाँ पे, मुनि के आश्रम में कई बार माताएं प्रभु भी कहते हैं कि प्रभु जी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन, कहीं राधा कुंड गोवर्धन में बस जाने की इच्छा होती है। मैं वही कहता हूँ कि आपका वो धर्म है ना। कल हम एक बहुत सुंदर चीज डिस्कस कर रहे थे, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी जी का यहाँ पे वर्कशॉप में। उसमें हमारे एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने कहते हैं कि ये जो तीर्थों में हम जाते हैं, है ना, और तीर्थों में जा करके सिर्फ आई साइट सीइंग, मतलब देख, अलग अलग चीजों देखना, वो सिर्फ आंखों को कसरत कराने जैसा, परिश्रम कराने जैसा। वैष्णव के साथ रह करके उनके मुखारविंद से भागवत ये सब श्रवण करना ही सबसे बड़ा धर्म है इस कलयुग का। वास्तव में मैं बोलूं तो इस समय सबसे बड़ा धर्म है हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना। यही से प्रमुख धर्म रह गया है मोस्टली। अगर बहुत चीजों की कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये भक्ति लता बीज, जो कि हमारे शिल रूप गोस्वामी को हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो कथा सुनाई थी, उसमें शिक्षा दी थी, उसमें भक्ति लता बीज के वर्णन में वो बोलते हैं, यदि इस क्रीपर को बढ़ाना है तो जल डालना है। जैसे पानी डालते हैं ना, जैसे आप तुलसी महारानी में पानी डालते हो आप, या आप किसी पौधे में डालते हो, तो वो पानी क्या है अपनी भक्ति को बढ़ाने का? वो श्रवण और कीर्तन। तो खैर, धर्म की बात चल रही थी, इसलिए भक्ति का धर्म हमने चर्चा की। तो कण्व मुनि फिर अपने कुछ जो मुनि के साथ थे आश्रम में, अपने शिष्यों को कह, देखो मेरी बेटी आज तक कभी बाहर गई नहीं है, इसको लेकर के जाओ दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पास, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, सम्राट थे। और जा करके वहां पे, ताकि देखो, वहां पे जा करके वो जो मुनि हैं, वो जा करके ले करके बताएंगे, पर वहां पे कार्य किसको करना होगा? शकुंतला ही को। हमने कल बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जीवन में सीखना चाहिए, अपने डिसीजन का, अपने कार्यों का। हमको ये नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि ये सब भगवान कर देंगे, प्रभु जी आप कर दीजिए, है ना।
वी शुड ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डिसीजन एंड फॉर आवर एक्शन। ठीक है, चलिए। तो अब शकुंतला निकली किधर? दुष्यंत राजा के राज्य में। तो जब राजा को बताया गया उन मुनियों ने कि ऐसी बात है, कण्व मुनि ने हमें भेजा है, और ये शकुंतला जो है ये आपसे कुछ आवेदन करना चाहती है। राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ। अब हम देखते हैं शकुंतला किस प्रकार से बोलती है। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? महाभारत से। ठीक है, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी शकुंतला के ऊपर। जैसे एक कालिदास जी बहुत बड़े महाकवि हुए हैं, उन्होंने अपनी एक रचना जिसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतला, अगर सुना होगा तो, साहित्य के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उसमें जो स्टोरी बताई है वो महाभारत के आदि पर्व में जो हम स्टोरी सुन रहे हैं उससे भिन्न है। उन्होंने कहाँ से स्टोरी बताई मुझे नहीं पता, मैं आपको आदि पर्व महाभारत में जो लिखा है वो बता रहा हूँ, है ना। उन्होंने क्यों स्टोरी चेंज की मुझे नहीं पता, पर मैं आपको आदि पर्व महाभारत से बता रहा हूँ, व्यास देव के कृत्य से। ठीक है, तो क्योंकि आप जो सुनोगे और जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ उसमें मुझे पूरा पता है, अंतर है। आपने क्या सुना है कि शकुंतला और दुष्यंत को श्राप मिला था, शकुंतला को श्राप मिला था कि एक बार दुर्वासा मुनि आए थे उसके आश्रम में और शकुंतला खोई हुई थी अपने दुष्यंत के प्यार में, है ना। तो देखे कि मुनि ने कि अरे ये तो मुझे भूल ध्यान सत्कार नहीं कर, श्राप देते देते हैं कि जिसके लिए तू सोच रही थी उस तुझे भूल जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि याद आएगा एक अंगूठी से। ये सब कहानी अभिज्ञानम शकुंतलम में सुना होगा बचपन में अगर कहानी पढ़ी, पर महाभारत के आदि पर्व में ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो क्या कहानी है प्रभु जी? चलिए सुनते हैं व्यास मुनि ने क्या बोला है। व्यास मुनि कहते हैं जब शकुंतला पहुंची दुष्यंत के पास तो सबसे पहले वो अपना परिचय याद दिलाती है कि प्रभु, दुष्यंत को कहती है आप ही मेरे पति हैं, है ना। और ये जो छोटा सा बालक आप देख रहे हैं ये बालक जो है आपका पुत्र है ना। और याद होगा आपको कि आप एक बार आए थे जंगल में आखेट खेलने, मतलब कि शिकार करने। किसी कारणवश आपको प्यास लगी, आप मेरे आश्रम पहुंचे, उस समय मेरे पिता कण्व मुनि नहीं थे, फिर आपने मेरे साथ गंधर्व रूप से विवाह किया। ठीक है, और उसी विवाह के बाद आपने भी बोला था कि आप आएंगे। अब आप क्यों नहीं आए पिछले 12 वर्षों में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये बालक जो है आपका पुत्र, इसको आप एक्सेप्ट करें। क्या लगता है दुष्यंत ने एक्सेप्ट किया हुआ, है ना? नहीं किया। उन्होंने कहा अरे कल कोई भी उठ करके ऐसे कुछ भी बोल देगा कि मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत हूँ, है ना। आप क्या मतलब कि क्या प्रूफ है? व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू आर माय वाइफ? कोई प्रूफ है? आज तो लव मैरिज में फिर भी प्रूफ है क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, मैरिज कोर्ट सर्टिफिकेट। करेक्ट। व्हाट इज अ प्रूफ? कोई प्रूफ था क्या उस समय? है पहला क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है ना भाई, ना। आप देखो लॉजिकल रहो, इमोशनल मत रहो, ना। तो इससे हमने लॉजिक पूछा। लॉजिक ये है कि क्या प्रूफ है शकुंतला के पास कि शी इज द वाइफ ऑफ दुष्यंत। और इसके लिए आंसर हमारे देते हैं, देखो श्लोक बोलती है, क्या बोलती है मैं आपको दिखाता हूँ। महाभारत में जो श्लोक आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, एक मिनट, श्लोक क्या बोलती है। ये आदि पर्व का चैप्टर नंबर 74 का वर्स नंबर 28 है, दिख रहा है आप लोग को? एको हम स्मृति च मन्यसे त्वं न तद्विषयं वेतसि मुनिं पुराणं यो वेदिता कर्मण पापकस्य तस्यांतिके त्वं वृजिनं करोसि। क्या कह रही है? कहती है एग्जैक्टली
तात उसका देखो, ये 28 वर्ड्स है ना, इसके मीनिंग को देखो, इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। कौन? हमारे नीलकंठ चतुर्धर जी का ये भारत भाव दीपिका है। कह रहे हैं, तदृशयम मंतरंतरयामिणम मुनिम नारायणम। क्या बोल रही है? कह रही है, अरे राजा, झूठ बोलने से तो डरो, है ना, पाप करने से डरो। झूठ क्यों बोल रहे हो मुझे नहीं पता, और तुम साक्षी की बात कर रहे हो, तो मुनि पुराणम, है ना, जो सनातन मुनि है, कौन मुनि? परमात्मा। क्या दिखा है? नारायणम लिखा है, मुनिम नारायणम। वो जो परमात्मा, जो साक्षी है, जो नारायण, वो साक्षी है हमारे विवाह के। और इसी को शिल मध्वाचार्य कहते हैं कि ये जो परमात्मा जो साक्षी हैं, इसीलिए शिला व्यास मुनि ने ये कथा शुरुआत में रखी, नारायण की महिमा बताने के लिए, कि आप जीवन में कोई भी कार्य करते हो ना, मान लो तुम छिप करके कुछ छोड़ गए सेवा से भाग करके, या चोरी कर दिए किसी का पैसा, भले कोई नहीं देख रहा है पर परमात्मा साक्षी है। कोई भी पाप करते हो, गलत कार्य करते हो, पुण्य करते हो, भले कोई साक्षी हो ना हो, कौन साक्षी हमेशा रहता है? परमात्मा, है ना। परमात्मा जो है ग्रेटेस्ट साक्षी है। ये चीज समझाने के लिए कौन? व्यास मुनि ने ये कथा रखी थी। अब आपको समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली वे में, है ना, क्योंकि तुम डायरेक्टली खा नहीं सकते ना परमात्मा नारायण की बात को, इसलिए। तो कहती है, और उसके आगे भी बहुत चीज बोलती है। कहती है, ये 10 दिशाएं, सूर्य चंद्र, ये सब साक्षी हैं, है ना। वो अग्नि साक्षी है, जिस अग्नि के सामने हमने फेरे रखे हैं, किया होगा फेरा गांधर्व यज्ञ में। तो ये चीज बोलती है कौन? शकुंतला, है ना। कि और बहुत सुंदर चीजें बोलती है। क्या कहती है? हाँ, हाँ। हाँ, देखो क्या कहे हैं, बहुत सुंदर चीजें। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता, और फिर देखो अंतर्यात्मी परमात्मा नारायण भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते हैं और जानते हैं। भगवान, जो जैसे देखो आप, ये आपके स्क्रीन में देख रहा है ना, वही भगवान नारायण, है ना। भगवान गीता में क्या कहते हैं? कि मैं सभी के हृदय में हूँ, है ना। हृदय तिष्ठति अर्जुना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञान पोहनम च। बोलते हैं ना भगवान, सभी के हृदय में स्थित हूँ। वही कृष्ण, वही विष्णु जी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, नारायण के रूप में। तो शकुंतला कह रही है, उससे तो डरो, है ना। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। उसके सामने साक्षी मान करके आप तो धार्मिक राजा हो, आपको तो वेदों शास्त्रों का अध्ययन पता है, आपको पता है। चलो कोई एथिस्ट होता, वो विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन द सुपर सोल परमात्मा, आप तो बिलीव करते हो, आप तो जानते हो, और फिर इस तरीके के कार्य कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता राजन। फिर भी राजा कुछ नहीं बोलते हैं। तब देखो और दूसरा लॉजिक देती है। क्या लॉजिक देती है? कहती है, सुनो, मैं किसकी बेटी हूं तुमको पता है? हैं? कहती है, ऊपर देवलोक में अप्सराएं होती हैं, उन अप्सराओं में 6 अप्सराएं प्रमुख हैं। नाम लेती है, उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची। ये 6 अप्सराएं प्रमुख हैं, है ना। उन 6 अप्सराओं में कहती है, मेनका करके जो अप्सरा है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। मेनका, उसका स्टोरी आएगा, हम सुनेंगे, है ना। तो मेनका,
वो मेनका अब कहती है एक नाम सुनो। क्या नाम है? एक कुश करके राजा हुए हैं। वो इतने महान तपस्वी तेजस्वी थे। राजा नहीं, महर्षि थे, तेजस्वी थे। अग्नि, साक्षात अग्नि के समान उनका तेज था। जैसे गरुड़ देव प्रकट हुए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि अग्नि कोई पूरे विश्व में प्रकट हो गया, वैसे वो प्रकट हुए थे। उनके उस महर्षि, वो साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। वे कुश के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम हुआ है कुशनाभ। उस कुशनाभ के पुत्र हुए हैं जिसका नाम हुआ है गाधी। और गाधी के पुत्र हैं ये विश्वामित्र मुनि। ये विश्वामित्र मुनि और मेनका, है ना, ये मेरे माता पिता हैं। अच्छा, तुम मान लो बोल दो कि मेरे मम्मी पापा अंबानी हैं, तो मान लेंगे क्या? तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो दुष्यंत ने कहा, अरे अरे, ऐसे थोड़ा सा डांट के बोलते, उल्टा स्त्री, कुछ भी बोलोगे, है ना, दुष्यंत मान लेगा क्या? कहते, सुनो दुष्यंत, हाँ मत मानो। तुम सिर्फ जमीन पे चल सकते हो, देवता लोग जमीन से ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर चल सकती हूँ। तुम इस लोक के बस नगर श्रेष्ठ राजा होगे, इस भारतवर्ष के, मतलब ये जो इस भूलोक के। मैं कहीं में भी देवलोक में जा सकती हूँ, इतना पावर रखती हूँ। कहाँ हमारा शास्त्र वुमेन को इतना नीचे दिखाता है? ये सिर्फ और सिर्फ शास्त्र सही रूप से ना पढ़ने का कारण है कि हम ऐसे शास्त्रों पे क्या करते हैं, टिप्पणी, टीका टिप्पणी करते, आरोप लगाते हैं कि अरे शास्त्र तो वुमेन को बहुत नीचा दिखाता है। क्या पावर है दुष्यंत की पत्नी शकुंतला का, है ना। कहती है कि मैं ऊपर चल सकती हूँ, और ये क्या बोलती है देखो, सुनो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। कहती है, देख लो, श्लोक नंबर 36 में, महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आज ही मैं आपके सिर के 100 टुकड़े कर सकती हूँ। इतना पावर है मेरे पास। ये मत सोचना तुम राजा हो, तुम्हारी सेना है, मैं यहाँ पे ही खड़े खड़े 100 टुकड़े कर सकती हूँ, पर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं कहता है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, है ना। पति का सिर टुकड़े टुकड़े करने नहीं आए, है ना। सी, दिस इज द पावर। मतलब अबला नहीं है ना। वो दम रखती है, लेकिन वो नहीं कर रही है क्योंकि धर्म मना कर रहा है ना। आप क्यों धर्म का साथ नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता। ये जिंदगी में लिखो कि सामने वाला धर्म का साथ नहीं दे रहा है, इसका अर्थ नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ देंगे। वी हैव टू फॉलो आवर धर्म। लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी वो झूठ बोल करके बिल्डिंग पीट दिया। अरे तो तुमको भी झूठ बोल करके बिल्डिंग पीटना है, PHK करना है, 2 BHK 3 BHK, तो करो फिर, है ना। यानी तुम धर्म के प्रति लोभ, धर्म के प्रति मोह नहीं, लोभ नहीं है। भगवान राम को एक चीज का सबसे बड़ा लोभ था, धर्म का, कि धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, है ना। हमें भी हमारे जीवन में, है ना, हम तो सबसे उच्च कोटि का धर्म कर रहे हैं, भक्ति धर्म। प्रयास करना चाहिए कि हमारा ये धर्म का नाश नहीं हो, सब कुछ नष्ट हो जाए। अरे सामने वाला धर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसका मैटर है ना। तुम उसको देख करके अपना धर्म क्यों चेंज कर रहे हो? चाहती तो मार सकती थी। कहती है टुक, मतलब वो बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि दिखा रही है कि मेरे पास पावर है। ऐसा मत सोचो, है ना, कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मेनका की बेटी है भाई, पावर तो आएगा ही। विश्वामित्र मुनि भगवान राम के जो गुरु हुए हैं, उनकी पुत्री है, कोई साधारण नहीं है ना। कहती है, उस तुमसे अच्छे तो वो शकुंतक है जो कि पक्षियों ने मेरी रक्षा की थी। अरे तुमने तो मुझे पानी ग्रहण विवाह किया था, और आज तुम ठुकरा रहे हो। तो ऐसे विनती करती है, फिर भी नहीं सुनते, तो कहते ठीक है, मुझे मत एक्सेप्ट करो, ये बालक को तो एक्सेप्ट कर लो। चलो मैं चली जाऊंगी, मत एक्सेप्ट करो।
हो सकता है तुमको लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे ये ऐश्वर्य, ये राज भोग के लिए आ रही हूँ। आजकल ज्यादा हो भी रहा है, एलिमोनी चल गया है ना। तो कोई सोच सकता है कि आ रही होगी एलिमोनी के लिए। नहीं, मैं कह रही है कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं आ रही हूँ। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी अपना आश्रम में। वहीं पे पली बड़ी हूँ, वहीं पे मेरा पूरा भरण पोषण हुआ है। लेकिन इस बालक का अधिकार है। क्यों बोलती है? अब बालक के लिए भी, मुंह के लिए नहीं। देखो कितना वो धार्मिक स्त्री है। कहती है कि देवताओं ने वचन दिया है कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, है ना। तो ये तो होएगा ही, क्योंकि मुझे विश्वास है देवताओं के वचनों पे, धर्म के शास्त्रों पे श्रद्धा होना चाहिए हमारा। जब प्रभुपाद जी ने देखा मून लैंडिंग, पूरा दुनिया ताली बजा रहा था। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मून पे जा ही नहीं सकता, मुझ पे नहीं जा रहे हैं। पर मैं बस ये चीज बता रहा हूँ, प्रभुपाद को कितना विश्वास था शास्त्रों पे। आज पूरी दुनिया वृंदावन ना जाए, सब छोड़ दे कृष्ण का भक्ति, फिर भी तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको कितना फेथ है शास्त्रों पे और गुरु के वचनों पे और देवी देवताओं के वचन या भगवान के वचन पे। कहती है कि ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, देवताओं ने बोला था ये जब जन्म लिया था। और उन्होंने कहा था, मेरे पिता ने बोला कि इसको अपने राजा दुष्यंत के पास छोड़ के आओ, वहां पे ये पूरा समाज का, पूरे राजा सम्राट बन करके ये धर्म का पालन करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ ये तुम्हारे साथ रहे। नहीं भी रहोगे तो भी मैं चली जाऊंगी। अब दुष्यंत फिर कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि देवताओं ने बोला था भाई, है ना। हु हैज सीन, किसने देखा, किसने बोला? तब शकुंतला कहती है, अगर मैं सच बोल रही हूं, है ना, अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूं जैसा ये लोग कह रहे हैं, है ना। तो देखो पहले लॉजिक देती है, लॉजिक देखो क्या। उसके ऊपर मैंने एक और लॉजिक छोड़ दिया। लॉजिक ये है, वो कहती है, अगर तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है ना, तो लॉजिक पे आ जाओ। जैसे आप लोग अपने अपना देखे होगे ना, लोग कहते हैं अरे तुम अपने पापा या मम्मी पे गए हो, करेक्ट ना। कुछ थोड़ा सा पापा पे जाता है, कुछ मम्मी पे जाता है। हो सकता है आंखें, नाक, या कुछ रूप, या चाल ढाल। कहती है ये मेरा पुत्र है या नहीं, ये आपका पुत्र है या नहीं, इस पे संदेह। इसके चाल ढाल, इसके स्वर, इसकी स्मरण शक्ति, इसका उत्साह, इसका विज्ञान, इसका पराक्रम, ये सब आप मैच कर लो, है ना। जैसे लोग आज डीएनए मैच कराते हैं, मैच करके देख लो, है ना। अब ये थोड़ी ना कॉपी किया जा सकता है, आंखें, नाक, मुख, है ना। देख लो, लॉजिक है ना, कितना मतलब लॉजिकल वो मैंने धार्मिक भी है, लॉजिक भी पुट कर रही है, सेंटिमेंट के साथ नहीं बोल रही है। देख लो। और फिर भी हाँ, अब उसके बाद फिर कहती है कि चक्रवर्ती ये देवताओं ने, तब वो बोलते कि कैसे मान ले, है ना। तो कहती है कि अगर देवताओं ने उस समय भी बोला था, तो मैं आज फिर देवताओं को साक्षी बना करके कहती हूँ, है ना, रो करके कहती है कि आप ही बोलिए, है ना, क्योंकि धर्म का नाश ना हो। और जब इस प्रकार से बोलती है तो आकाशवाणी होती है देवता लोग से कि दुष्यंत, ये जो बालक है, ये वास्तव में आपका ही पुत्र है। हम साक्षी थे जब आपने किसके साथ, शकुंतला के साथ विवाह किया, और इसके गर्भ में जो बीज आपने डाला था, वो वही बीज का आज फल है ये बालक। इसका भरण पोषण करो, और चूंकि तुम हमारे कहने पे इसका भरण पोषण करोगे, आज से इसका नाम पड़ेगा भरत, राजा भरत। और यही राजा भरत होगा जो पूरे विश्व का सम्राट होगा, और ये धरती इतना महान राजा होगा कि ये भारतवर्ष कहलाएगी, धरती भारती कहलाएगी। ठीक है। राजा दुष्यंत इतने बड़े धार्मिक राजा थे, वो भी ऐसे अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ झूठ तो नहीं होगा।
महाभारत में व्यास मुनि कहते हैं, राजा दुष्यंत मानो अपने मंत्रिमंडलों को दिखा करके प्रजाओं को कहते हैं, सुनो, आप लोगों ने बात सुना क्या बोला देवताओं ने। और कहते हैं दुष्यंत शकुंतला को, देखो हे रानी, मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरी ही पत्नी हो, लेकिन मैं अगर तुमको ऐसे ले लेता तो क्या होता। देखो, राजा जो होता है ना, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भगवान कहते हैं ना गीता में 3.21, यद्यदाचति शिष्ठ तत्तदेवेतरो जना, है ना, स यत् प्रमाणम कुरुस्ते। अच्छा, वहां पे शब्द प्रमाण यूज किया है, कभी सोचा है? प्रमाण, जैसे प्रमाण मतलब की होता है ना, हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रमाण शब्द यूज किया ना, कभी उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी आप ये सुनिए। भगवान कहते हैं जो बड़े व्यक्ति करते हैं छोटे उनको फॉलो करते हैं। अगर मैं तुमको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता ना, तो लोग कहते हैं अरे राजा, क्योंकि सुंदरता बहुत सुंदर थी, ये देखो मोहित होकर के ऐसे ही किसी स्त्री को रख लिए, किसी को बेटा बना दिए अपना। तो मैं चाहता था कि दुनिया माने, और वो साक्षी, तो स्वयं देवता साक्षी बन करके आए, है ना, हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको दुख दिया, लेकिन मैं क्या करूं। कई बार जिंदगी में हम जब इतने हाई पोजीशन पे होते हैं, समटाइम्स, ये यही तो महाभारत है, ये जिंदगी सिखाती है, इट्स अ लाइफ। हम चाहते हुए भी ना चाह करके भी कई बार किसी व्यक्ति को दुख देते हैं। किस लिए दुख देते हैं? समाज के हायर प्रिंसिपल के लिए, है ना। तो दुख नहीं देना चाहते थे, वो भी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी के। तो वो राजा दुष्यंत सबको फिर कहते हैं कि आपने खुद इस समय सुना देवताओं की वाणी, है ना। और चूंकि सभी धार्मिक थे, और जब उन देवताओं की आकाशवाणी हुई तो सबने माना। और फिर राजा दुष्यंत अपनी माँ के पास लेकर के गए और कहें ये आपकी बहू शकुंतला है, और ये आपका पौत्र है भरत। और फिर कई वर्षों वर्षों तक दुष्यंत राजा राज्य किए। उसके बाद भरत को राज्यभिषेक दे करके वो स्वर्ग की तरफ चलती हैं, स्वर्गवास हो गया। और यही भरत महाराज, वैशंपायन मुनि कहते हैं जन्मे जय जी, पूरा आपका वंशज इसी भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी आपके यहाँ जो भी जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? भरत वंशी। कहते हैं ना, भगवान कितनी बार वर्ड यूज करते हैं भरत से ना, बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। जैसे माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। ऐसे बहुत जगह आप देखो, है ना, भगवान बार बार यूज करते हैं। ये है राजा भरत। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। अब राजा भरत का वंश अब ये कैसे बढ़ता है ना, ये सब कथा हम कल करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर स्टॉप भी हो जाएंगे यहीं पे। यस, हेमा माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। आज के अध्याय से तो नहीं है, लेकिन जब आपने बताया था जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अमृत हम्म निकला था, और वो अमृत सभी हम्म देवताओं ने भी पिया था। तो नहीं, देवताओं ने पिया हम्म था, तो प्रभु जी जानना ये है कि उससे देवता अमर हो गए थे। तो वो जब भगवान ने एक आयु निश्चित कर दी थी, है सभी के सब, ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, उसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय होना है। तो फिर उनकी आयु कैसे, मतलब कब तक वो अमृत है? या तो भगवान की वाणी यहाँ पे लगता है कि गलत है, या फिर वो अमृत का क्या महत्व रह गया फिर? अमृत मतलब ये होता है, अमरत्व मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा कभी मरेंगे नहीं। अमरत्व मतलब अच्छा। ये होता है कि उनकी आयु बहुत दीर्घ हो गई है, सोम रस होता है वो कैसा होता है माता जी, इट्स लाइक, मतलब आप समझ लो कि किसी प्रकार की कोई रोग इत्यादि कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आप समझ, बहुत, जो उनका ड्यूरेशन होगा लाइफ का वो बहुत हाई। जैसे हमारे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं गीता महाभारत भागवत में भी, कि हमारा जो एक साल होता है वो देवलोक में क्या होता है, कितना दिन होता है? एक दिन होता है बस। 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन होता है ना। 6 महीना उत्तरायण में तो
उनका 12 घंटा दिन होता है, 6 महीना दक्षिणायन में 12 घंटा रात होता है। हमारा 1 साल 1 दिन होता है। सोचो, ऐसे ही उम्र उनकी बहुत जाता है, ऊपर से अमृत पी लेने के बाद। तो इसीलिए तो एक जो इंद्र बनते हैं वो एक मनु काल तक होते हैं। मनु का कितना काल होता है? 71 चतुर्युग, है ना। अब आप कैलकुलेशन कर लो, इतना उनकी उम्र है, तो इतना वास्ट एज है, तो इसलिए उसको, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे हरी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यस भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। क्वेश्चन था कि दुष्यंत महाराज प्रभु जी, ये एक तो 12 साल क्यों छोड़ के गए, और इसके पीछे क्या कोई सीख देनी थी या कोई रीजन था प्रभु जी? हाँ, वो क्यों कैसे जाते हैं? वो वही तो बोल रहे हैं ना, वो कैसे वो लेने जाते हैं? वो लेने कैसे जाते हैं? क्योंकि किसी ने तो देखा थोड़ी ना था, वो तो परमात्मा साक्षी है और ये देवता साक्षी है। कैसे वो लेने जाते हैं? मान लीजिए वो चतुरंगिनी सेना लेकर के जाते, चलो मेरी एक पत्नी है, किसी ने तो कोई भी कहता ना, भाई आपने कैसे किसी भी मुनि कन्या को उठा करके विवाह कर लिया? ही इज अ किंग, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग ऑफ होल एंटायर द भारतवर्ष, है ना। उस समय भारतवर्ष नहीं नाम था, भारतवर्ष था। तो प्रभु जी फिर, जैसे कि शकुंतला ने बोला था कि ये सारा ज्ञान दिया कि परमात्मा साक्षी है, अग्नि साक्षी है, हम्म। तो प्रभु जी ये हम्म। रिप्लाई तो दुष्यंत राजा भी तो अपने प्रजा को दे सकते थे। अरे प्रभु, ये कहना इतना आसान होता है प्रजा को? हाँ, हम आप मान लीजिए कुछ करते हैं, डिवोटी ही नहीं बात मानते हैं, प्रभु जी भगवान कृष्ण राधा गोविंद ही साक्षी हैं, है ना। अरे प्रभु, इट्स नॉट सो इजी थिंग। जब तक आप खुद ही देख लो, आपको लगता है कि प्रजा वो मान जाती? नहीं थिंक प्रभु अबाउट जी, इट रीजन अपना। ये है कि जैसे आपने कहा कि जैसे राजा अगर हम्म। धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, ये मैंने हाँ, प्रजा इसलिए। धार्मिक होती है। हाँ, प्रजा धार्मिक होती है, बट आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन। जैसे आप डिवोटी सर्कल में रहते हो, आप मान लो बस ये बोलते हो कि राधा गोविंद जी मैंने बोला है मेरे को, पीपल विल एक्सेप्ट इट? नहीं डू यू प्रभु जी, थिंक? प्रभु जी अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्रभु जी। हाँ, हाँ ना, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। नो, एट दैट टाइम आल्सो नोबडी विल एक्सेप्ट। अच्छा यस, दे अच्छा। आर धार्मिक, है ना, बट स्टिल द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट ना। वी नीड सम एविडेंसेस, है ना, प्रॉपर एविडेंसेस। ही इज अ राजा, है ना। लोग कहेंगे अरे ये सेंटिव, फिर क्या होगा ना, चलो डर के मारे दुष्यंत को कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सब ऐसे ही फिर करेंगे, सब ऐसे बोलेंगे परमात्मा साक्षी है ना। यू आर गेटिंग द पॉइंट, दैट इज। थैंक यू प्रभु जी, हरे हमको कृष्ण। क्यों ये स्टोरी बता रहे हैं? मध्वाचार्य कहते हैं कि हमारी चीजें सीखने के लिए, कि भगवान जब भी आप कुछ करते हो, याद रखो जीवन में परमात्मा नारायण देख रहे हैं। यू आर गेटिंग? अच्छा हमको प्रभु जी, गलत एक काम चीज नहीं और करना। पूछनी थी प्रभु जी, जैसे आपने ये क्लियर हाँ, किया, हाँ। एक चीज आपने बोली कि धर्म का पालन करना जरूरी है। तो वेरी प्रभु जी, ट्रू। कभी कभी ये भी तो है कि उसको ठीक से, मतलब कि परमात्मा साक्षी है ठीक है, लेकिन उस पर तो सिर्फ छोड़ नहीं सकते हैं, राइट? अगर कहीं करेक्ट। अधर्म हो रहा है तो वहां बोलना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, अब ये देखो, धर्म क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? कभी कभी झूठ भी धर्म हो जाता है जी ना। जी। धर्म इज वेरी डायनेमिक, है ना। तो अब कहाँ क्या धर्म लगाना है, इसीलिए मैंने शब्द धर्म यूज किया ना। धर्म is not honesty. Dharma is not a punctuality. Dharma is not a loyalty. Dharma is not a truthfulness. Dharma is only one thing, that is absolute truth. कृष्ण, इसीलिए महाभारत क्या कहता है? यतो कृष्ण ततो धर्म। जहाँ कृष्ण है वहां धर्म है। और कृष्ण ने तो झूठ भी बुलवाया युधिष्ठिर से, तो वो कैसे धर्म है? बस इतना समझो, कृष्ण ने बुलवाया इसलिए वो धर्म है। Only one thing is truth, absolute truth, and that is Krishna. Other than that, everything is relative truth. लिख लो, कृष्णा इज द ओनली एब्सोल्यूट ट्रुथ। बस वही परम सत्य है, बाकी सारा सत्य जो है वो रिलेटिव है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ना। ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरी बोल। तो रुक जाए, और किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो। आई होप सो। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। फिर कल। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु हरे जी। प्रभु कृष्ण। जी सॉरी, मैं हैंड रेस नहीं किया मैंने, बट प्रभु जी ये हमने शकुंतला और स्टोरी प्रभु जी अलग तरीके से हमने सुना था। वही तो तो क्या वही तो ये मैं बोला। वो आप कहाँ, आपने जो सुना वो कालिदास का सुना है,
अब आप पूछिए, मुझे नहीं पता कालिदास ने कहाँ से लिखा। मैं आपको महाभारत आपको तो दिखा रहा हूँ ना, तो प्रभु जी नीलकंठ नहीं, चतुर्धर। प्रभु जी हमने तो अमोघ लीला प्रभु जी से सुना था वो स्टोरी, तो आई वो डोंट, आई डिफरेंट कांट स्टोरी थी। कमेंट ऑन, आई तो फिर कांट इसीलिए कमेंट, प्रभु जी, हाँ, अलग अलग शास्त्रों में आई प्रभु जी कांट अलग अलग। कमेंट, I can't comment if the speaker is speaking something. I'm just showing you what is the scripture. आप मेरे से रेफरेंस ले सकते हो। मैं आपको ये महाभारत ग्रंथ दिखा रहा हूँ, आपको ये नीलकंठ चतुर्धर का जो 1929 में पब्लिश हुआ है वो दिखा रहा हूँ, है ना। I am speaking what I have learned from my teacher, है ना, and what the Madhvacharya is writing. I don't know प्रभु जी, about तो it. क्या प्रभु जी हम ऐसा भी समझ सकते हैं प्रभु जी कि शायद ये अलग अलग युगों में अलग अलग स्टोरी आई होगी, इस तरह हम समझ I सकते don't हैं? know. मैंने सुदर्शन शकुंतला का कहीं और स्टोरी नहीं पढ़ा है माता जी। जैसे I have भागवतम just वगैरह में read in प्रभु the जी भागवतम में नहीं आया है दुष्यंत का, नॉट दिस स्टोरी, बस उनका नाम आया, दुष्यंत का बेटा भरत है, भरत क्योंकि भरत वंश को बताना था, इसलिए दैट इज द पॉइंट। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब दुष्यंत पहले मिलने आए कण्व मुनि के आश्रम में, तो इतना कुछ अपने वंश के बारे में और इतना महिमा गायक बताए। जब ऐसे चले गए फिर ऐसे भूल गए, मतलब वो कैरेक्टर दुष्यंत का प्रभु जी कितना गलत दिखता है कि सिर्फ भोग कर लिए एक स्त्री का और फिर बाद में भूल गए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दिखता है कैरेक्टर, लेकिन वही चीज है ना, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कई बार जैसे हम हैं, अब मेरे स्टूडेंट है, कई बार मैं इनको डांटता हूँ, हो सकता है ये सोचते हैं अरे प्रभु जी तो बड़े कठोर है। अब मैं क्यों डांटता हूँ ना, ये जब बड़े होंगे तब इनको पता चलेगा कि प्रभु जी आज डांटे नहीं होते तो शायद हम अच्छे मार्ग पे नहीं होते। तो समटाइम्स द टीचर, द लीडर्स, दे हैव टू टेक समथिंग ना, दिल पे पत्थर रख करके रहना पड़ता। आज का समाज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको ये बताऊंगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। आज के पेरेंट्स कैसे हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बच्चे को पैम्परिंग करते हैं और सब सोचते हैं कि मैं बच्चों को इस बुक में अच्छा बना रहा हूँ, है ना। किसी एक को तो बुरा बनना पड़ेगा बच्चे के भले के लिए, है ना। ये बहुत जरूरी है ना। पहले के समाज में पेरेंट्स में जो फादर होते थे वो स्ट्रांग होते थे, है ना। और बच्चा का ज्यादा आप देखोगे, हर बच्चा जो है माँ से ज्यादा कनेक्टेड होता है क्योंकि माँ प्यार करती है ना, है ना। मोस्टली आप लोगों ने देखा। लेकिन पेरेंट्स में अगर दोनों ही अगर पेरेंट्स से बच्चे को प्यार करेंगे ना, बच्चा इमोशनल हो जाता है। इसलिए आज बच्चे बहुत इमोशनल वीक है, संघर्ष देख नहीं पाते, तुरंत उनको सुसाइड थॉट्स आता है। लेकिन वही अगर पेरेंट्स में एक पेरेंट अगर कोई स्ट्रांग होता है कि हाँ नहीं बेटा ऐसे पूरा, तो बच्चा बचपन से स्ट्रांग बनता है। थोड़ा टू मच पैम्परिंग लीड्स टू मेक यू इमोशनल एंड सेंटिमेंटल। इमोशंस अच्छा है, इमोशनल अच्छा नहीं है। दैट इज द पॉइंट माता जी। जी प्रभु जी। तो कई बार ऐसे कैरेक्टर आप देखोगे, इसलिए ये महाभारत है। यहाँ पे हर कुछ आप जो देख रहे हो समझना भी मुश्किल है, और ये क्या है, ये लाइफ है। आप सोचो कि हर समय लोग आपको अच्छा समझे, ये भी जरूरी नहीं है। अपने लोग भी आपको जज करेंगे, अपने लोग भी आपको बुरा बुरा करेंगे। पर वही है, धर्म क्या कहता है, हम लोगों के अच्छे और बुरे के लिए नहीं आए, हम धर्म के लिए आए। तो सबसे बड़ा धर्म तो हम भक्ति है। इट्स ओके। जी यस माता जी ने भक्ति, श्रिया माता जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। डेली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, डेली क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है माता जी। इट्स अवेलेबल इन द ग्रुप, आई ऑलरेडी शेयर मेनी टाइम। यू रिसेंटली ज्वाइन, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्या मैंने ग्रुप? कल ही ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया। ओके ओके ओके, जिनके द्वारा आप ज्वाइन हुए हो उनसे मांगना, वो आपको लिंक भेज देंगे, है ना। या मैं अगर हो सकेगा तो आज फिर से लिंक भेज दूंगा। अरे माता जी आपको उसमें भेजा तो है। हाँ माता जी, वो तो भेजा है। आज के क्लास की मैं इट्स ओके। हाँ, आज की उसी में आएगी, उसी में आ जाएगी। उसी में आएगा। ओके ओके हाँ। माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे रखते हैं, प्रभु जी, ठीक है ना। आपके जो लिंक है ना, जब हाँ हाँ आपके चैनल में जाते हैं
यूट्यूब के, हाँ हाँ तो हाँ हाँ प्लेलिस्ट नहीं दिखता है, वो क्यों? लिंक के थ्रू ही दिखता है। नहीं हाँ, नहीं लिंक के दिखता है थ्रू, प्रभु क्योंकि जी। हाँ वो इसलिए नहीं, वो कह रहे कि सिर्फ लिंक के थ्रू ही दिखता है। ऐसे जा करके अगर किसी ने सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें प्लेलिस्ट नहीं दिखता, वो ये कह रहे हैं। क्योंकि इससे प्राइवेट, जब तक आप लिंक पे क्लिक नहीं करोगे वो नहीं दिखेगा, है ना। प्राइवेट क्यों रखा है प्रभु जी, क्यों ऐसे? क्योंकि देखिए ये सब जो शास्त्रों को मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, ये देखो मैं बहुत बिलीव करता हूँ, भक्ति इज ए वेरी पर्सनल प्रोसेस, है ना। हो सकता है आप कल कुछ भी क्लिप काट करके प्रभु जी ने तो ये बोला था, जैसे अभी माता जी ने ये बोला, है ना। अब वो कहाँ किस परिस्थिति में बोला गया, कौन क्या बोल रहा है, डोंट ट्राई टू पुट, इसलिए मैं इस सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। वो लेक्चर में ऐसा बोला गया था, वो लेक्चर में जिसने बोला था उससे पूछो वो क्या बोला था, वो हम्म। परिस्थिति के अनुसार बोला जाता है। आप सबसे पहला चीज ये समझिए, आप लोग को मैं बस यही समझाना चाहता हूँ जिंदगी में, शास्त्रों को जब पढ़ते हो या प्रभुपाद के वाक्य, लोग कहते हैं प्रभुपाद ने ऐसा कहा, आप मेरे को कोई भी स्टेटमेंट ला करके दिखाओ, मैं प्रभुपाद का दूसरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा। प्रभुपाद ने अगर बोला है कि एस्ट्रोलॉजी मत मानो, तो कहीं जगह पे मैं दिखा दूंगा प्रभुपाद ने बोला एस्ट्रोलॉजी सीखो। प्रभुपाद ने बोला है कि चाइल्ड प्रीचिंग मत करो, तो कहीं मैं दिखा दूंगा चाइल्ड प्रीचिंग करो। प्रभुपाद ने कहा है कि ये चीज मत करो, तो कहीं मैं दिखा दूंगा प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है। प्रभुपाद ने कहा संस्कृत मत पढ़ो, तो मैं ये भी दिखा दूंगा प्रभुपाद ने संस्कृत पढ़ा है। आप कहोगे तो कौन सा वाक्य सही है? दोनों वाक्य सही है, देश काल पात्र के अनुसार चीजें बोली जाती हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। इसलिए बहुत ही पर्सनल प्रोसेस होता है गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप। गुरु किसी को एक चीज बोलता है तो दूसरे को दूसरा चीज बोलता है, उसको पता है ये खिचड़ी खा सकता है, इसको खिचड़ी खाने दो, ये रबड़ी खा सकता है, इसको रबड़ी खाने दो। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके ब्रो, हरे थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की।